हमजा जैसा आर्टिस्ट गरीब है। हमजा और गरीब, ये जो घर गिरवी रखा हुआ है ये कैसे छूटेगा? अम्मा छूट जाएगा, आप फिक्र ना करें। एग्रीमेंट सही तरह पढ़ा नहीं था। उसमें ये लिखा था कि 2 माह के अंदर तुम पूरी रकम यकमुश्त मुझे अदा करोगे, और अगर 2 माह के अंदर ये रकम यकमुश्त अदा नहीं की तो मुआहदा खत्म। इतना आसान नहीं है किसी का मकान हथियाना। केस कर दूंगा मैं उन पे। मैं अदा करूंगी ये कर्जा। निजात, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। ये कोई एहसान नहीं है हमजा। माना कि शोबिस के लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, क्योंकि बज़ाहिर उन्हें दिखने वाले बहुत मुतमईन और खुश समझते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जान पाता कि उनके अंदर कितने दुख पल रहे हैं। ऐसे में कोई एक दोस्त तो होना चाहिए जिससे आप अपना दुख कह सके, शेयर कर सके। क्या आप मुझे अपना ऐसा दोस्त नहीं बना सकते? आपने तो दोस्ती से पहले दोस्ती का हक अदा कर दिया है। निजात, आपका ये कर्जा मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा। अभी तो मैंने आपको कर्जा दिया भी नहीं। आप कल सलमान साहब के पास आ रहे हैं ना, सुबह मैं आपको पे ऑर्डर दे दूंगी। थैंक्स। चले हमजा, आपका नया काम शुरू हो गया, लेकिन प्लीज़ खुदा के वास्ते इस दफ़ा सीरियस हो जाइएगा। मेरा मतलब ये है कि मुझे आपके बारे में अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। सलमान साहब, मुझे खुद भी इस बात का एहसास है। मेरी एक्टिंग की क्वालिटी भी गिर रही है, मैं जानता हूँ। बस इन दिनों मैं काफ़ी अपसेट था, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ना सलमान साहब कि आपका काम A1 होगा। थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ स्क्रिप्ट पढ़ा था मेरा। अरे अली, हाँ वो मिल जाएगा तुम्हें। ये देखो हमजा साहब का एग्रीमेंट साइन हो गया है। तुम इन्हें स्टोरी समझा दो। सर बस मुझे 2 दिन दे दें। मैं इस सीरियल की एडिटिंग से फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं हमजा के साथ बैठ के डिस्कस कर लेता हूँ। हमजा 2 दिन चाहिए मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताएं कि चाय चलेगी या कॉफ़ी? आज तो इनसे पूछिए। चाय ठीक है सलमान साहब। श्योर, अभी बताता हूँ। चाय भिजवा दें प्लीज। अल्लाह अम्मा बस भी करे, कितनी देर से नमाज पढ़ रही हैं? अरे बेटा, मैंने 100 रकत नफिल माने थे। हर नमाज के बाद 10 रकत पढ़ रही हूँ, वरना कमर टूट जाएगी मेरी। देखो तो अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया, जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था वहाँ से वो काम कर देता है। हाय अम्मा, कितना सही कह रही है ना आप। देखिए, सब लोग कहते थे कि शो बिजनेस के लोग कितने बुरे होते हैं ना, एक दूसरे का एहसास नहीं होता, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये देखिए क्या हो गया। और याद है आपको अब्बा जी के इंतकाल पे कितने लोग आए थे? बस 2-4 ही। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे? आओ बैठो। जी मैं ठीक। आप ही, वो मैं बताने आया था, पूरे पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका, सिर्फ 1 लाख हुए हैं आप ही। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैठो ना। पता है पूरे पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब हमें जरूरत ही नहीं है। पूरे पैसों का इंतजाम हो गया? कैसे? तुम कहते थे ना कि शो बिजनेस के लोग खराब होते, उसी शो बिजनेस की लड़की ने पूरे 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया है। आज वो हमजा को दे देगी और बस हम घर के कागजात निकलवा लेंगे। तो क्या हमजा भाई कल पूरे 6 लाख रुपए दे देंगे? जी हाँ, पूरे 6 लाख। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बताती हूँ। 6 लाख बहुत बड़ी रकम होती है निजात। तो तुम क्या मेरी खातिर 6 लाख रुपए नहीं दे सकते? हाँ, और वैसे भी वो हमारी प्रोडक्शन में काम कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करके काट लेंगे। इतने पैसे तो तुम भी अपने पास से दे सकती हो। मेरे सारे पैसे इस वक्त सीरियल पे लगे, और वैसे भी मैंने आज ही जाके सलमान साहब के साथ अपने कंपनी अकाउंट खोला है। पता है, कंपनी का नाम रखा है मैंने NSR प्रोडक्शन, यानी निजात सलमान आर्ट प्रोडक्शन। और हमने सोचा है कि हम अपने प्रोडक्शन हाउस की
लॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे जिसमें पूरे मीडिया को बुलाएंगे, तमाम सुपरस्टार्स आएंगे, पूरा प्रेस होगा। कैसा? गुड, वेरी गुड। पार्टी का सारा खर्चा मैं दूंगा। 6 लाख रुपए भी तुम ही दोगे, थोड़े थोड़े करके वापस कर दोगे। अच्छा बाबा, दे दूंगा, लेकिन तुम हमजा से कहो कि चेक मेरे ऑफिस आके ले ले। क्यों? अरे समझा करो यार, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, मेरे ऑफिस में आएगा, मेरे कोलीग्स देखेंगे, जो लोग मेरे साथ मीटिंग करते हैं वो देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा कि इनके पास कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। स्टॉप इट काजिम। तुम्हारा बस चले ना तो तुम किसी को चेक देने से पहले एक बड़ी सी तस्वीर खिंचवाओ और उसको अखबार में लगा दो। प्लीज रहने दो। मेरा ये मतलब भी नहीं था, लेकिन अगर मैं चेक दे रहा हूं तो 4 लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि मैं पैसे दे रहा हूं। बस तुम्हारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि हमारी लॉन्चिंग पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा मीडिया याद रखे। अरे उसकी तुम फिक्र ना करो, देखो मैं करता क्या हूं। मुनव्वर चाचा, मुनव्वर चाचा, ये आपके कागजात और ये आपकी पूरी रकम है। मेरी पूरी रकम? अरे इतनी जल्दी क्या थी? तुमने तो गैर मुतवक्का तौर पर हैरान कर दिया मुझे। ज़रूर कहीं से कर्जा लिया होगा, और इतना यकीन से कहूँ उसने मुझसे ज़्यादा सूद लिया होगा तुमसे। सूद हराम है चाचा। तुम मुनाफे को सूद कह रहे हो? अभी आपने खुद ही मुनाफे को सूद बना दिया। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने बिला सूद आपसे कर्जा लिया है। अब आप मेरे कागजात वापस करें। अच्छा 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 अच्छा, वैसे मैं हैरान कर दिया। ये पूरे पैसे? नहीं, मैं पैसे नहीं गिन रहा हूँ बेटा, मेरे पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तुम्हारे कागजात ये देख लो। तुम तो ऐसे चेक कर रहे हो जैसे मैंने बीच में से कोई पर्चा खींच लिया हो। मुनव्वर चाचा, मैं उस वक्त तक किसी पे एतबार नहीं करता जब तक कोई खुद को एतबार के काबिल साबित ना कर दे। बहरहाल आपने मुझ पे ये एहसान किया, मैं अब भी इसको नहीं भूलूंगा। शुक्रिया। अच्छा बेटा, एक बात की फिर मैं ताज़ियत के लिए आ नहीं सका। दरअसल बेटा, घुटने अब बिल्कुल बेकार हो गए। बस ये घुटने इस काबिल रह गए कि दुकान से मकान, मकान से दुकान, बस इसके अलावा कुछ हिम्मत ही नहीं रही। वैसे बेटा, आइंदा फिर कभी कोई पैसे वैसे की ज़रूरत पड़े ना, बिला तकल्लुफ आ जाना मेरे पास। हाँ ठीक है, चाचा हूँ तुम्हारा आखिर। चाचा दुआ कीजिएगा कि आइंदा मुझे ऐसी ज़रूरत ना पड़े। खुदा हाफ़िज़। खुदा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप। ओफो, अब ये आप जनाब आप छोड़िए, क्योंकि दोस्ती में ये आप जनाब नहीं चलता। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात काट दी। वैसे आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप, सॉरी, तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे घर वालों का भी दिल जीत लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी जल्दी इस मुश्किल से निजात पालूंगा, लेकिन तुमने जिस तरह मेरा साथ दिया है इस तरह आजकल कोई भी नहीं देता। मेरे लिए हमजा इतना काफ़ी है कि मैंने तुम्हारा दिल जीता। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं कर्जा वापस कर दूंगा। इसे बिल्कुल कर्जा मत समझना, समझे? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसके बदले में कुछ लूँगी नहीं। हाँ, मुझे इसके बदले में एक सलाह चाहिए। क्या? वो ये कि अब तुम दिल लगाकर काम करोगे।
मैं जानती हूँ घरेलू टेंशन की वजह से पिछले कई दिनों से तुम्हारी परफॉर्मेंस में वो बात नहीं थी, है ना? अरे हम साहब, ये एक अजीब सी इंडस्ट्री है। यहाँ आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, उतने ही दुश्मन, सब उतने ही जलते। सब चाहते हैं कि वो तुम्हारी जगह ले लें। यार मैंने ऐसा कभी सोचा तो नहीं, लेकिन ऐसा होता होगा शायद। लेकिन ये ठीक है कि मैंने अब तक जितना भी काम किया पिछले दिनों, उनमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और रीज़न वही घर की परेशानी थी। लेकिन तुमने वाकई मुझे वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले था। थैंक यू सो मच। अब किसी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, ये वादा है मेरा। तो फिर हाथ मिलाओ, मिलाओ भाई, और एक वादा करो कि सलमान के सीरियल में तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं पहली दफ़ा इतने बड़े रोल में आ रही हूँ, हीरोइन, और वो भी तुम्हारे सामने। ओह गॉड, पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम मेरी मदद करोगे ना? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें ज़रा कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं हूँ ना। वैसे मैं हीरोइन बनकर कैसी लगूंगी? जैसी अभी लगती हो वैसी। बहुत बकवास लगेगी। आप क्या अपना सीरियल बर्बाद करना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, आर्टिस्ट को तो डायरेक्टर बनाता है। डायरेक्टर सिर्फ आर्टिस्ट को पॉलिश करता है, और वैसे भी हीरोइन बनना कोई आसान काम नहीं है। आप बी क्लास आर्टिस्ट को लेकर। फरा बेबी, आर्टिस्ट पहले सी, फिर बी, फिर ए क्लास बनता है, और ए क्लास आर्टिस्ट तो दुनिया में कम ही पैदा होते हैं। और आपको क्या लगता है कि निजात उन आर्टिस्ट में से एक है जो ए क्लास पैदा हुई हैं? अब आप बहस क्यों कर रही हैं? सब कुछ तो तय हो चुका है, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, फिर भी आप। ठीक है, मुझे क्या है, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी। वैसे अभी तक ये इंडस्ट्री में स्प्रेड नहीं हुई है बात, वरना सब लोग आपको यही कहते हैं। एनीवेज, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी सीरियल फ्लॉप हो जाएगी। आप ऐसे करें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट फ़ोन कर दें, मेरा चेक दे दें प्लीज़। हाय फरा। हाय। जगह साहब, फरा का चेक रेडी है? ओके, आपका चेक रेडी है। अच्छा जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। सर, ये किस सीरियल के फ्लॉप होने की बात कर रही हैं? अरे यार, निजात के सीरियल का, जिसमें खुद हीरोइन है। सर, है तो बहुत बड़ा रिस्क। यार मुझे ऐसा नहीं लगता, भाई इतनी बुरी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि चैनल से ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, और निजात के शौहर काजिम हमारी मार्केटिंग में फेवर कर रहे हैं, और अली हमें प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट एल्स वी नीड? और अली, रिस्क के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब तो बेड़ा उठा लिया है, देखा जाएगा। हाँ, तुमने राइटर का एग्रीमेंट और चेक तैयार करवा लिया है? सर, वो मैंने अभी डिस्पैच करवाया। गुड, वेरी फास्ट। यार अब तुम कहानी को फॉलो करो, और राइटर के साथ बैठ के कहानी उन्हें समझा दो, बाकी वो खुद फॉलो कर लेंगे। सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आज 8 बजे की मैंने मीटिंग रखी है, सब हो जाएगा। आप फिक्र, आप ये वन लाइनर देख लें। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अम्मा ये ले, फल खा ले। अरे चंदा, तुम सुबह से किचन में लगी हो, अब तक काम खत्म नहीं हुआ? अम्मा पता है, वो निजात जी आ रही है ना खाने पे आज रात को। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं अपना कलेजा निकाल के उनको पका के खिला दूं। अरे बावली हो गई हो क्या? और क्या, मैं तो खुशी के मारे बावली हो गई हूँ। पता है अम्मा, हमजा सारी रात खुशी के मारे सो ही नहीं सके। और याद है वो वक्त जब वो परेशानी में जाके रहते थे? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं निजात जी के लिए क्या करूँ। तुम उसके लिए खैर की दुआ किया करो। मैं भी हर नमाज में उस बच्ची के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। अच्छा लेना, ये फल खाए कट्टे में।
अच्छा एक बात बताओ, तुम मुकद्दस को कितना चाहते हो? बहुत। मुकद्दस बहुत अच्छी बीवी है। अच्छी तो है, सीधी सादी सी, मासूम सी। बहुत मासूम, बहुत सिंपल है। जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पर होता है। तो फिर तुम दूसरे आर्टिस्टों की तरह उसे पार्टीज पे क्यों नहीं लेकर आते? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब ये एहसास तो मेरे लिए एहसास महरूमी की तरह होता जा रहा है। मेरा खुद बहुत दिल करता है कि दूसरे एक्टर्स की बीवियों की तरह मेरी बीवी भी मॉडर्न हो, मेरे साथ हर जगह जाए, हर जगह मूव करे। लेकिन मुकद्दस एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहू बनना चाहती है। हर वक्त बच्चों के साथ रहती है, हर वक्त उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। बस वो कहीं निकल ही नहीं पाती। वैसे भी वो बच्चों को कहाँ किसके पास छोड़ेगी तो मेरे साथ जाएगी तो। खैर, ये कोई मजबूरी नहीं है, बच्चों को तो अम्मा के पास भी छोड़ा जा सकता है ना। हाँ, लेकिन मुकद्दस अगर शौकीन बीवियों की तरह होती तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। उसको तो बस मेरे ड्रामे चाहिए, हर वक्त ड्रामे देखेगी, उन्हीं की तारीफें करेगी, और उसके पास लगता है जिंदगी में और कोई काम नहीं है। You know, अगर मेरा हस्बैंड स्टार होता है ना, उफ, मैं तो हर पार्टी पे उसके साथ जाती, फिर से तैयार होके हर जगह उसके साथ जाती हूँ, हाथ में हाथ डाल के। Really? Yeah, of course. स्टार है भाई। बेटा सर तो सीधा रखो अपना। रूमी, रूमी, इधर आओ। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। बेटा जब आंटी आएंगी ना तो दोनों में से किसी ने बदतमीजी नहीं करनी। खाना खाते हुए मुंह बंद रखना और चम्मच की भी आवाज ना आए, सुन लिया? जी अम्मी। और हाँ, कोई चॉकलेट और आइसक्रीम की फरमाइश नहीं होगी। वो तो लाएंगी ना। हाँ, अगर ले भी आए ना तो नदीनों की तरह उनके हाथ से छीन के खाना ना शुरू कर देना वहीं पे। मैं तो भाई को कहती हूँ जाके फ्रिज में रख दो, ये तो हम में मेरा नाम लगा रही हो। अच्छा बस बस, लड़ो मत अब तुम दोनों। दादू नमाज पढ़ी और मैं नहाने जा रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे गंद ना फैलाना, सुबह से साफ कर करके थक गई हूँ मैं। चलो जाओ। भाई मुझे बारबी वाली कैसेट दो ना, मुझे देखनी है। पहले मैं मिस्टर बीन देख लूँ, फिर मैं लगा दूंगा। मुझे बारबी वाली कैसेट देखनी है। मुझे मिस्टर बीन देखना है। मुझे बारबी देखनी है। मुझे मिस्टर बीन देखना है। मुझे बारबी देखनी है। मुझे मिस्टर बीन देखना है। मुझे बारबी देखनी है। मुझे बारबी देखनी है। यहाँ क्यों रोक रही हो? चलो बताती हूँ। यहाँ क्यों आई हो आप? उफ, बच्चों के लिए केक्स तो ले लो। यार इतने दफा केक खिला चुकी हो, क्यों उनकी आदतें खराब कर रही हो? और जरूरी तो नहीं कि जब भी तुम घर आओ और कुछ ना कुछ लेके आओ। तुम मेरे और बच्चों के मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगे। Okay. मैंने केक ऑर्डर किए थे, पैक हो गए? प्लीज पैक कर दीजिए। अपना बचपना याद है? मैं केक नहीं खाता था। मैं तो बहुत खाती थी। थैंक यू। इरम, कैन यू इमेजिन कि निजात और हमजा वो इसके साथ एक सीरियल करने वाली है जिसके अंदर वो एक हीरोइन बनेगी। पता नहीं क्या हो गया प्रोड्यूसर्स को, एटलीस्ट कास्टिंग तो सही तरह से करना है। यार तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी अपनी किस्मत होती है। और हाँ, वैसे भी क्या पता वो अपने आप को प्रूव कर ले। इस फील्ड का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है।
यहाँ कभी भी कोई भी हिट हो जाता है और कभी भी कोई भी फ्लॉप। वो तो सही है खुरम, बट एटलीस्ट यू नो एक्टिंग तो आनी चाहिए। वो भी हीरोइन का रोल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। यार वरा, अगर उससे एक्टिंग नहीं आती ना तो तुम्हारे साथ सीरियल में काम नहीं करती। हाँ, उसने तुम्हारे और हमजा के साथ काम किया तो है ना। एक सीरियल मैंने किया है जिसके अंदर वो मेरी बहन का कैरेक्टर कर रही थी। मैं लाइन बोलती थी और उसको देखती रह जाती थी। नो रिएक्शन, नो नथिंग। मैंने तो सोच लिया कि आइंदा मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। तो मत करो, कम से कम उन्हें तो करने दो जो करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से चलते हैं, काफ़ी अय्याशी हो गई और शूट पे भी जाना। तुम लोग जाओ, मेरी शूट नहीं है। कम ऑन खुरम, अभी शूट शुरू होने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। जल्दी पहुंचकर अपना इमेज मत खराब करो, ओके? यार तुम लोग को ये नहीं लगता कि उनके बीच कुछ चक्कर चल रहा है? खुदा को मानो फरा, हमजा एक शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चों का बाप है और बहुत शरीफ आदमी है। निजात भी तो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, बल्कि वो तो एक अमीर आदमी की चहीती बीवी भी है। बड़ा फजूल सा शौहर है उसका, ऐसा शौहर जिसकी हर लड़की को तमन्ना होती है। शादीशुदा हो या 2 बच्चों का बाप या माँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल खेलने वाले खेल खेल जाते हैं। मेरे ख्याल से अब चलते हैं, काफ़ी गीबत हो गई और हुई तो बदहज़मी हो जाएगी। यार मुझे भी घर ड्रॉप कर लेना, आज गाड़ी नहीं है। अच्छा एक और बात, आज बिल आप पे करने वाले हैं। जी, आज ही तो आप फंसे हैं। खाना बहुत मजे का था भाई, मुकद्दस मान लिया। तुम्हारे हाथ में बहुत मजा है, खाना बहुत मजे का था। सच्ची आपको अच्छा लगा? पता है हमजा को भी मेरा खाना बहुत पसंद है, ये तो कहीं बाहर से खाना खाते ही नहीं है। भाई आज तो बेचारी बच्ची ने सारा दिन बावर्ची खाने में बड़ी मेहनत की है। मैंने तो इसे 1000 दफ़ा कहा है कि मासी रख लो, मगर ये सुनती ही नहीं मेरी बात। नहीं पता है उनका काम अच्छा नहीं होता, मैंने 1-2 बार देखा तो वो बर्तन भी सही से साफ नहीं करते, तो फिर क्यों रखे हैं मासी? यू आर राइट। जाओ देखो कौन आया। और नहीं ना, नहीं नहीं, मैं तो फुल उफ भर चुका है पेट अब तो। बस मुझे ये खुशी आपको अच्छा लगा खाना। केक लाओ। हाँ भूल गई। अब्बू देखिए मामू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हो जाहिद? मैं ठीक ठाक। शादी नहीं आई? नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा चक्कर लगा लो। अरे जाहिद बैठो ना, खाना खा लो। नहीं, मैं घर जाके ही खा लूंगा। हाँ भाई, ये तो बीवी की इजाजत के बगैर तिनका भी नहीं तोड़ता। आप खाइए ना। बहुत अच्छा बनाती है ये केक। अभी केक का है, मजा आ जाएगा आपको। जरूर आओ आओ, खाना तो खाओ। नहीं खाला, शुक्रिया। अच्छा बच्चों, तुम लोग केक खाओ, मैं ज़रा नमाज पढ़। तो में याद रखिएगा अम्मा। और वैसे भी आज तो हम लोग प्लेलैंड जा रहे हैं, मैंने बच्चों से वादा किया था। जरूर। आंटी हम तो कब से तैयार बैठे हुए हैं। हाँ ना, तो खाना तो जल्दी से फिनिश करो ना। तो आइसक्रीम भी खाएंगे ना, और झूले भी खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, ठीक है? हाँ, हम कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। कि जरा जल्दी जल्दी। जाहिद बैठ तो जाओ 2 मिनट। यार तुम हमेशा गुजरते गुजरते आते हो, कभी बीवी को भी साथ ले आया करो ताकि यहाँ पे बैठ सको आराम से। निजात, ये जाहिद हैं, मुकद्दस के भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाफिज। कितने अजीब लोग हो तुम दोनों, तारुफ ही नहीं करवाया। मैं समझी कोई गैर आदमी है। मैं तो भूल ही गई, बस इसी फिक्र में रही कि आपकी खातिर में कमी ना रह जाए। पता है उसे तो बुरा भी लग गया होगा ना, छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है उसे। नहीं बुरा क्यों मानेगा वो? निजात चलो हम लाउंज में बैठते हैं, तुम चाय बनाओ जरा जल्दी से। और हाँ जरा जल्दी, फिर हमने बच्चों को भी लेके जाना है। हाँ हाँ, ये मीठा भी वहीं खा ले।
आपी का तो दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब? आप ही के घर गए थे? जब आपको पता है कि वहां जाने से हमेशा कोई ना कोई उल्टी सीधी बात होती है, तो क्यों गए थे आप ही के घर? खुशी से नहीं गया था मैं, मजबूरन गया था। आपी को तो अकल है नहीं, उसने किसी और की बात सुननी भी नहीं है। कल को अपना सर पकड़ के रो रही होगी ये औरत। क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बात तो बताएं। पता नहीं कौन औरत है यार ये, इतनी बड़ी गाड़ी लेके उस मोहल्ले में घुस जाती है कि उसकी गाड़ी के बाद ना किसी के गुजरने की जगह भी नहीं बचती। 3 मरतबा गया हूं मैं, खाला को, हमजा भाई को, आपी को, ऐसे उसने काबू में किया हुआ है। 3 लाख रुपए देके वो आपी के मुस्तकबिल से खेल रही है और आपी को होश ही नहीं है। पता नहीं जाहिद आप क्या कह रहे हैं। या तो आप पूरी बात मुझे नहीं बता रहे, या फिर मेरी मत मारी गई है। आज हमजा भाई को मैंने उस औरत के साथ घूमते हुए देखा था। वो हमजा भाई जो कभी किसी से बात नहीं करता था। तुम्हें पता है हमजा भाई की अदाकारी के इस पेशे में मुझे उस बंदे की एक ही बात अच्छी लगती थी कि लोग उसे शरीफ समझते हैं, और वो शरीफ थे। मगर जिस तरीके से वो उस औरत के साथ घूमते फिरते हैं ना, अब ये खतरे से खाली नहीं है शाजिया। आप ही को पता है कि हमजा भाई उस औरत के साथ घूम फिर रहे हैं? उनको पता होता ना तो वो उस औरत की इतनी खातिर मदारात ना कर रही होती, समझी? तो बता देना। अभी वक्त नहीं है इस बात का। तुम इस मामले में मत पड़ो। मुझे बाकायदा तफ्तीश करवानी पड़ेगी इस मामले की। ये औरत है कौन, चक्कर क्या है? अच्छा खैर, आप नहा धो के फ्रेश हो जाए, बस मैं थोड़ी देर में खाना तैयार करती हूँ। अम्मा, शुक्र है निजाची को खाना पसंद आ गया। पता है इतनी तारीफें करी थी, इतनी तारीफें करी थी कि बस मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अरे भाई, तुम हो ही तारीफ के काबिल। हमारी नेकियों का सिला हो तुम। बहुत गुण हैं तुम्हारे अंदर। बस अम्मा, आपकी दुआओं का नतीजा है। पता है मेरे अम्मी अब्बू होते ना तो उनकी खिदमत करती, उसका सिला मिलता। अब तो सिर्फ आप हैं, आपकी खिदमत और उसी बात का सिला। अच्छा ये बताओ, बच्चों को कहाँ ले गए थे कल? अरे अम्मा, पता है इतना बड़ा प्लेलैंड बना है और मुझे खबर ही नहीं है। वो तो निजाची हमें ले गई, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। और अम्मा, उनकी कोई गाड़ी है, उफ, अंदर बैठे तो लगा किसी कमरे में बैठ गए हो। और एसी भी चलता था पता है, और सीटें इतनी नरम थी, बच्चे तो छलांग मार मार के अरे तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। अम्मा मैंने तो रोका था, लेकिन उल्टा निजाची ने मुझे डांट दिया। कहने लगी जो कह रहे उनको करने दो। वैसे अम्मा, ऐसी भी औरतें होती हैं दुनिया में। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमजा कहाँ है? वो नहा रहे हैं, बस अभी आते होंगे। हेलो, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? कौन हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द बोल रहा हूँ मिस्टर काजिम। अपनी बीवी का ख्याल रखा करो यार। बेगैरत आदमी, तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में बोल रहा हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि वो... मालूम है मुझे, वो शूट पे गई है। वो शूटिंग पर नहीं, हमजा के साथ डेट पर गई। चुप कर।